अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हूं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं मेहमान के तौर पे बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष नजमुल हुदा साहब। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, चूँकि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश की जिम्मेवारी है इनके कंधों पे, तो प्रदेश की ही बात करेंगे कि क्या चल रहा है आजकल प्रदेश में। हालांकि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, लेकिन अगर हम अल्पसंख्यक मोर्चा पे ही बात करें कि अभी जिस तरीके से हमारे सिवान में अभी हैं, यहाँ पे यहाँ के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब की मौत हुई, उसके बाद से आपके जदयू के बहुत सारे लीडर उनके घर गए, उनसे मिल करके आपके जो मंत्री हैं जमा खां साहब, वो अभी उनकी शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का जो तबीयत ख़राब हुआ था, तो पारस में अकेले में कान में बात करना वो कई संदेश दे गया। तो क्या आगे, क्या शहाबुद्दीन साहब का परिवार जदयू में जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके ATN TV के लिए और आपको। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जदयू परिवार और अल्पसंख्यक की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो अल्पसंख्यक शहाबुद्दीन साहब तक आके ख़त्म नहीं होता है। शहाबुद्दीन साहब अल्पसंख्यक समुदाय के एक अंग थे। हम सब एक अंग नहीं थे, एक बड़े लीडर थे। वो पूरा बिहार प्रभावित होता था। हम लोग तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और शायद यही वजह है कि सारे दल बीजेपी को छोड़ करके, चाहे उनका अपना राजद हो या फिर जदयू, ये सभी लोग उनके परिवार पे डोरा डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा कि बहुत कद्दावर नेता थे यहाँ के, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हम सब लोग उसको मानते हैं कि यहाँ के कद्दावर नेता थे और उन्होंने कुछ ऐसा काम भी किया सिवान जिला के लिए खास करके, कि वो काम आज भी जो है वो माना जाता है उसको, और उसकी सब लोग सराहना भी करते हैं। लेकिन एक छवि जो बनी अल्पसंख्यक समुदाय में, अल्पसंख्यक समुदाय को लेके सिवान ज़िला में, और सिवान जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे अपने देश में, भारतवर्ष में एक छवि जो बनी, उस छवि से कहीं ना कहीं हम सब प्रभावित हुए और वो एक नकारात्मक छवि बनी। मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में बात करता हूँ, मैं कोई अंडर टेबल कोई बात नहीं करता मैं। तो ये नकारात्मक छवि जो बनी, उससे सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अल्पसंख्यक राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 90062736666।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। अब थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे आपको कि आपने कहा कि एक नकारात्मक छवि बनी। 2005 से शहाबुद्दीन जेल चले गए थे और लगभग मतलब कि अभी कस्टडी में ही उनकी मौत हुई। इसके बीच में वो आपको आए हुए थे जब उनको बेल मिला था भागलपुर जेल से, और जिस समय वो बाहर आए आपने भी देखा होगा टीवी चैनलों पे कि वो एक लंबा कारवां सैकड़ों गाड़ियों का, हजारों तक लोग उसमें चल रहा था कि हजारों गाड़ियों का काफिला। तो ये तो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि आज भी लगभग 12 साल जेल में रहने के बाद से जब वो व्यक्ति बाहर आता है तो उसके पीछे इतना जनसैलाब, तो फिर इसमें नकारात्मक छवि कहाँ से? नहीं, मैं देखिए उनके कार्यशैली को या उनकी लोकप्रियता को अंडरमाइन नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन जो छवि बनी है वो हम सब जानते हैं और हम सब सिवान जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग इस बात को जानते हैं भली भांति। तो अब वो जो आपने जिसका जिक्र किया कि भागलपुर जेल से लेके और सिवान तक उनका जो काफिला बना था, तो उससे किसी को इनकार नहीं, सबने देखा। लेकिन उसके पीछे जो कारण था वो कारण का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्या कारण था वो लोग जानते हैं, वो जानते हैं। लेकिन एक जनरल जो छवि है अल्पसंख्यक समुदाय में, उसको मैं वर्णन करना चाहता हूँ कि वो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छी छवि नहीं रही, जिसको आज बदलने की ज़रूरत है। नो डाउट कि उनके देखिए जो बुरा होता है सिर्फ बुरा ही नहीं होता है, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं। और मैं नहीं कहता हूँ शहाबुद्दीन साहब के बारे में किसी तरह की कोई गलत बात, अब वो हमारे बीच है नहीं, और हम लोग चाहेंगे, उनके लिए दुआ ही करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो मर गया अल्लाह उनको जो उनकी मग़फ़िरत करे, और हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन जो चीज़ें समाज में रह गई हैं उस छवि को, उस चीज़ को साफ करने में समय लगेगा, और उससे जो प्रभावित लोग हुए हैं, चाहे डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो, लेकिन लोग प्रभावित हुए हैं। और इससे जो है इससे जो है छुटकारा नहीं मिल सकता, कोई उसको चाहे। आपको क्या लगता है कि फिर तब उनकी पत्नी को या उनके बेटे को अगर वो आना चाहते हैं आपके दल में तो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन अगर वो हमारे दल में आते हैं तो हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, और हमारे यहाँ आके हमारे जो विचार हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमारे नेता का छवि है, हमारे नेता का जो विचार है, उस विचार से आप अपने विचार को मिलाइए और देखिए, और उससे जो अच्छी बातें हैं उन बातों को आप भी अपनाइए। और आपका स्वागत करते हैं, आपका जो है वो पूरी तरह से मान और सम्मान करते हैं और मान सम्मान देंगे। ये तो बात आपकी हो गई, लेकिन हमें लगता है कि बहुत सारे जो अल्पसंख्यक लोग जो नेता हैं, उनको ये भी डर सताने लगता है कि अगर ये आ जाते हैं तो फिर हमारी कुर्सी वो कहीं खतरे में आ जाएगी। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि देखिए हमारे, खास करके मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, तो हमारी पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी में जितने लोग आते हैं उन सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं जगह है, और हर जगह हर जो जिस लायक है उसको उसका मान और सम्मान दिया जाता है। ये हमारे नेता का ये उनकी नैतिकता है और इनका विचार है ये। तो हम लोग तो उनके अपने, हमारे जो नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, हम उनके छवि से प्रभावित हैं, हम उनके आचार और उनके जो है वो कार्यकलापों से हम प्रभावित हैं, उनके विचारों से प्रभावित हैं, और उनके विचारों में हम चाहते हैं कि और भी लोग आवें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, चाहे जिस स्तर के लोग। आपकी पार्टी में भी कुछ खलबली दिखाई दे रही है जब से आरसीपी सिंह मंत्री बने
फिर आपको ललन सिंह अध्यक्ष बने, और उपेंद्र कुशवाहा जो अभी घूम रहे हैं बेचारे, कहीं ना कहीं ये आपस में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, इसको मैं सिरे से नकारता हूँ, इसलिए कि हम लोग जानते हैं और आपको, आपके माध्यम से आपको भी, और आप सर प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश कार्यालय में जो बोर्ड लगता है उससे आपके अध्यक्ष जो है, जो नए अध्यक्ष हैं उनके चेहरे गायब कर दिए जाते हैं। अच्छा नहीं, एक चीज़ देखिए, जो कुछ करता है वही गलती करता है, जो कुछ नहीं करता है इसका मत, जो गलती नहीं करता है इसका अर्थ है कि कुछ नहीं करता है। तो अगर किसी ने कोई गलती किया तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसने, अगर वो अपनी गलती को स्वीकार लेता है तो फिर ये इसको तो क्षमा किया जा सकता है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं नहीं है। हमारी पार्टी जात की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी जमात की पार्टी है। हमारी पार्टी जो है जमात की पार्टी है, किसी एक जात की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ समावेशी विकास की बात जो हमारे नेता करते हैं, हमारे नेता उसी आधार पर चलते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं और उसी पर चलने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। जब जमात की अगर बात हो रही थी तो फिर ये पार्टी इतने सिमट क्यों गई? 43 सीट पे कैसे सिमट? ये देखिए, अच्छा एक चीज़ सब देखिए, इसकी सब लोगों ने समीक्षा की और हुआ क्यों सिमट गई, उसके पीछे का जो कारण है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो अब उन बातों को फिर दोबारा कहना ये ठीक नहीं है। हम जमात की बात कर रहे थे, हम वो पीछे की हमने ये आपको याद दिलाया कि अगर जमात की बात थी तो फिर हम सिमट क्यों गए? नहीं देखिए, ये नहीं है सिमट क्यों गए, ये कहना उचित नहीं होगा कि मैंने हम 43 पे आ गए। हम जानते हैं हार होती रहती है, हार भी होती है, जीत भी होती है, कम भी होती है, ज़्यादा होती है, ये तो अंगों का खेल है। कभी बढ़ गए, कभी आपका, अब 2010 का आप देखिए आंकड़ा। क्या इसको इस तरीके से भी एक सीधे तरीके से माना जाए राजनीति से हट करके कि क्या नीतीश कुमार की जो छवि वो अब धीरे धीरे डाउन हो रही है और नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, थक गए हैं? देखिए, ये न्याय संगत नहीं है, इसलिए कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी में हूँ और पार्टी हमारी पार्टी के इसमें मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि नीतीश कुमार को छोड़ के कोई दूसरा नेता आपको नज़र आता है जो प्रदेश या देश का बागडोर संभाल सके? उस नीति में आज देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है नीतीश कुमार के अंदर, कि चाहे वो घोर विरोधी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी अपने शब्दों से उसको जो है किसी तरह का कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। तो क्या ये कम बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार सिर्फ नाम नहीं है, एक विचार है, पूरा एक जीवन शैली है। नीतीश कुमार की जो बात करते हैं तो नीतीश कुमार तक पहुंचने में 75 बरस 80 बरस लगेगा, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच सकते। बिहार के हालात आप देख रहे हैं, बिहार के चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर शराब की, तो बात करना ही बेमानी है। ये उस खुदा, उस ईश्वर जैसा है कि वो हर जगह व्याप्त है, दिखाई नहीं देता। तो इस तरह इस सारी चीज़ों को लेकर के आज लोग उंगली उठा रहे हैं नीतीश जी पे कि नीतीश जी जंगल राज, जिसको आप जंगल राज कहते थे, उससे भी बड़ा ये महाजंगल राज अब दिखाई दे रहा है। अच्छा सुनिए, नरसंहारें हो रही हैं, लगातार हत्या हो रही है। अच्छा एक मिनट देखिए, आपने शराब की बात की कि उसकी बात करना ही बेकार है, इसलिए कि वो बिल्कुल ही मतलब नहीं देखते हुए भी हर जगह दिखा जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि एक व्यक्ति जिसने एक ऐसे समाज सुधार की तरफ एक कदम बढ़ाया कि शराब एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जो सारे कुकर्मों का जड़ है और सारी अनैतिकता वहीं शराब से शुरू होती है और वहीं आके समाप्त होती है। अगर किसी ने एक पहल किया कि शराब को बंद कर दिया जाए ताकि ये जो कुरीतियाँ, कुकर्म और जो ये सारे जो समाज में ये सब विसंगतियाँ फैली हुई हैं या हो रहा है, इस पर कुछ कंट्रोल हो, तो सिर्फ एक व्यक्ति का यह काम है कि पूरे समाज के लोगों का काम है। पहले ये बता दीजिए आप, जो लोग उंगली उठाते हैं वो लोग खुद ये सोचते नहीं हैं कि क्या समाज सुधार का ठेका जिस एक व्यक्ति ने लिया है, क्या सिर्फ उसी का काम है? वो हमारा काम नहीं, आपका काम नहीं, आपका काम नहीं है। अगर हम सब लोग इस काम को करने लगें
तो आज शराब आप कह रहे हैं, शराब कोई पीने वाला रोड पर नहीं मिलेगा, कोई घर में नहीं मिलेगा शराब पीने वाला। अरे घर हमारे घर के लोग हैं। मैं आपको कहता हूं, अगर हम अपने घर के लोगों को कंट्रोल कर लें कि तुम आज से शराब नहीं पियोगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन जो हम अपना घर ही नहीं संभाल सकते हैं तो प्रदेश और देश संभालने की बात तो बड़ी बड़ी बात है। तो यही तो समझने की जरूरत है कि जिस सोच के साथ नीतीश जी ने इस बहुत अच्छे कानून इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आज उसका नतीजा क्या हुआ कि उल्टा हो गया है। आज शराब के कारोबार करने वाले, जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा कई जगह पे उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो पुलिस के अधिकारियों को दौड़ा करके पीट के उनकी हत्या कर देते हैं। ये है। और आज छोटे छोटे बच्चे, औरतें, ये सब इस तस्करी, इस धंधे में उतर आए हैं। तो ये तो ऐसा थोड़ा है कि सरकार को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। थाने से शराब बिक रही है, ये भी तस्वीर सामने आई है। पटना राजधानी के थाने से शराब, वहाँ कल भी एक दरोगा पी करके पूरा एकदम रोड पे हल्ला मचाए हुए था। हमें जब ये कहना है कि जिस चीज़ को बंद करने के लिए पहले जागरूकता की ज़रूरत थी, ये बाद में होता, पहले जागरूकता हम उसको बताते, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत थी, लेकिन वो हुआ नहीं। देखिए, कोई भी रिवोल्यूशन जब आता है ना तो एक बैग उसको लाना पड़ता है। रिवोल्यूशन की बात अगर करेंगे, चाहे कहीं का भी, चाहे फ्रांस का रिवोल्यूशन हो, जर्मनी का रिवोल्यूशन हो, उसको एक बैग लाया गया तब जाके वो कामयाब हुआ। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो नहीं हो सकता है। आप जहाँ जागरूकता की बात करते हैं तो आप बड़े ही विनम्रता के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप टीवी चैनल पे, आप ATN TV के जो है वो रिपोर्टर हैं, क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि शराब के बारे में एक बाइट चला दो कि भाई शराब पिए आप। जब बिहार में शराब बंद कर दिया गया है और तो शराब से बहुत सारे हानि हैं, अब बहुत सारी बीमारियां शराब का कारण बनती हैं, घर टूटने का शराब कारण बनता है। तो आपसे विनती है कि आप जो है आज से शराब पीना बंद कर दें। जब बिहार सरकार ने ऐसा एक पहल किया है तो ये तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। हम समाज के एक अंग हैं, एक आदमी से समाज नहीं बनता है। सर 2016 में जब इसे बंद किया गया था मार्च में, तो उसके बाद से बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, चारों तरफ लगे थे, और मुख्यमंत्री जी का संदेश भी था उस पर, बहुत प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो खोखला हो गया है। उसे पैसा, आज कोई थानेदार क्रिमिनल के पीछे नहीं भागता है, वो शराबियों के पीछे भागता है, क्योंकि उसको वहाँ से आमदनी होती है। अगर कोई बड़ा पार्टी मिल गया तो बड़ा पैसा मिल जाएगा, नहीं तो शराब कारोबारी है तो उससे वो सेटिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन आप रिपोर्टिंग करते हैं कि फलाने दरोगा ने या फलाने DSP ने या फलाने SP ने शराब माफिया से पैसा ले लिया, लेकिन आप ये रिपोर्टिंग नहीं करते हैं कि फलाना माफिया जो है इतना ट्रक शराब लेके यहाँ आ गया, जबकि आपको पता है। हमको कैसे पता? कैसे? तो आपको ये पैसा कैसे चला कि दरोगा ने पैसा ले लिया, ये कैसे पता चला? देखिए, कोई घटना, कोई कहीं पकड़ा जाता है शराब या कहीं, तो वहाँ पे जब वहाँ पे हम लोग कोई पत्रकार पहुँचता है, वहाँ से खबरें मिलती हैं कैसे क्या हुआ, उसके आधार पे खबर चलती है। ऐसा थोड़ा है कि हमारे पास कोई जादू का पिटारा है कि हमें पता चला कि फलाना जगह शराब आने वाला है, फलाना आदमी मंगवा रहा है, ऐसा थोड़े है। अच्छा, आपको मालूम भी होगा कि जो लोग भी इसमें सामने आए उसको कभी भी बख्शा नहीं गया। 102 डिग्री बुखार में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने SP को सस्पेंड किया, और अभी 1 महीना पहले भी जो है 2 SP सस्पेंड हुए, उनका ट्रांसफर किया गया है। आपके अपने बहुत, नीतीश जी के बहुत करीबी विधायक नशे में क्या क्या बोल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते हैं या आप नहीं देखते हैं। पूर्व विधायक कहेंगे, अब उसके बाद भी आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई हुई नहीं, जनता ने कार्रवाई कर दिया। जनता ने कार्रवाई कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलिए। जनता ने कार्रवाई उनका कर दिया, उनको जो ठिकाने लगा दिया कि अगर यही
आप करते रहेंगे तो हमको ये बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कि हमारे आप ही जो है कहते हैं कि शराबबंदी बंद कर दिया गया, तो फिर आप इस तरह से क्यों करते हैं? तो हो गया। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, इस पे हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये एक ऐसा काम है, समाज सुधार है ये, और ये समाज सुधार के लिए हम जितने भी लोग हैं, हम सब की जिम्मेदारी बढ़ती है। जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं, उनकी हर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर कंट्रोल करें। वो जागरूक हैं तो दूसरे को जागरूक बनावें। पहले अपने घर से शुरू करें ना, अपने से शुरू करें। हम जो उंगली, आप बताइए कि हम लोगों ने इससे पहले जब 2015 के इलेक्शन में गए थे हम लोग, तो उस समय कहा गया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम शराब को जो है आम कर देंगे, फिर हम जो है शराब पर से जो प्रतिबंध है उसको हटा देंगे। ये कहाँ की नैतिकता है? ये तो आपको ये तो आपको बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए कि बीजेपी, आप जिसके साथ सरकार चला रहे हैं, आपके मंत्री कई मंत्री वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, इस पर से हटाना चाहिए, इस पर प्रतिबंध हटाना चाहिए। ना, अभी तक ये किसी ने नहीं कहा, किसी मंत्री ने ये कभी भी खुल के नहीं कहा कि प्रतिबंध हटा देना चाहिए, गलत है। कई लोग हैं सर। ना, अब देखिए, कोई अगर बिहाइंड द कर्टन कोई बात करता है तो वो एक अलग चीज़ है, उसका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन एज ए जनरल या सामाजिक रूप से अगर ये बात कोई किसी ने भी नहीं कहा, ना कहता है। इसलिए कि जिस वक्त ये बात कही गई थी, मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे और हम आरजेडी के साथ थे, तो उन लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा। और जब आप हमारे इससे अलग हो गए, गठबंधन तोड़ के जब अलग हो गए, तो अब आपको बुरा लग रहा है। और आपने खुले मंच से ये कह दिया। कैसे कहा आपने? मैंने आपको, इसका मतलब है कि नैतिकता की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, समाज के बारे में कुछ भी आप नहीं सोचते हैं, सिर्फ आप वोट की राजनीति करते हैं। हमारे नेता तो वोट की राजनीति करते हैं, वोट किसी ने दिया या नहीं दिया उससे उसको मतलब नहीं है। हमारे नेता जो हैं हमेशा वोटर की राजनीति करते हैं और वोटर के लिए जो अच्छा लगता है वो करते हैं। और जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है, तो मैं आपको चलते चलते ये भी कह दूँ कि आज 18% बिहार का जो अल्पसंख्यक है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर देख रहा है, और समय आ गया है और आने वाला है। आप देखिएगा कि सारे समीकरण टूट जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री फिर जो है 2025 में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, और कोई नहीं रोक सकता है। आज 18% 2025 में क्या वो मुख्यमंत्री? हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार 2025 में भी हमारी सरकार रहेगी, फिर बनेगी, और पूरी बहुमत से। मुख्यमंत्री कौन होगा? अब उस वक्त जो समय होगा, वो जो भी बनेगा वो होगा। क्योंकि नीतीश जी को तो अब पीएम मटेरियल भी कहा जा रहा है। तो वो तो पीएम मटेरियल बहुत पहले से उन्होंने खुद अपने आप को नहीं प्रोजेक्ट किया, नहीं तो सारा देश जो है इंतजार कर रहा है। सारा देश इंतजार कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़े एक कदम, हम आपके साथ हैं। चलिए, आपने देखा कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं साहब, और कई मुद्दों पे बात हुई, चाहे अल्पसंख्यक मुद्दा हो या फिर सिवान की राजनीति हो या फिर प्रदेश की राजनीति हो, शराब पे भी बात हुई और बड़े अच्छे तरीके से सर ने अपनी बात को रखा है। हम इसी तरह से आपको लगातार और लोगों से बातचीत करके, और जो भी मुद्दे होंगे मुद्दों पे उनसे बातचीत होगी और वो हम आपको